नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मिडल ईस्ट की, जहां हालात बहुत तेज़ी से बिगड़ रहे हैं और इस सब को समझने की शुरुआत एक बहुत ही निजी अनुभव से होती है। तो इस पूरे मामले को हम आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि गल्फ में ये अचानक इतनी अफरा तफरी क्यों मची। फिर बात करेंगे उन मिलिट्री ऑपरेशंस की जो चल रहे हैं, इसका पूरी दुनिया पर और खास करके भारत पर क्या असर हो रहा है वो भी जानेंगे। और हाँ, ये भी समझेंगे कि ये टकराव यहां तक पहुंचा कैसे। और आखिर में क्या इत्तेफाक से हमें कुछ इशारे मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं सीधा दुबई से। एक ऐसी कहानी जो एक फैमिली ट्रिप से शुरू हुई, लेकिन एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट के बिल्कुल बीच में जा पहुंची। देखिए, मैंने जंगों पर कई बार बात की है, पर कभी मामला इतना पर्सनल नहीं लगा। कल तक मैं अपने परिवार के साथ दुबई में था और जिस होटल में धमाका हुआ ना, वो हमारे होटल के ठीक सामने था। सोचिए, किस्मत अच्छी थी कि हमारी फ्लाइट सुबह जल्दी की थी और हम टाइम से निकल गए, क्योंकि वहां से उड़ने के कुछ ही घंटों बाद खबर आई कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमला कर दिया है। जैसे ही हम लैंड हुए, दुबई से जो तस्वीरें आ रही थीं वो दिल दहला देने वाली थीं। एयरपोर्ट को पूरा खाली करवा दिया गया था। टर्मिनल्स धुएं से भर गए थे। सारी फ्लाइट्स कैंसिल। मेरे कुछ रिश्तेदार वहीं फंस गए। रिपोर्ट्स आ रही थीं कि बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन्स को मारा जा रहा है और बुर्ज अल अरब पर मिसाइल का मलबा गिरने से आग लग गई। बिल्कुल एक फिल्मी सीन लग रहा था, पर यह सब सच था। तो सवाल ये है कि जमीन पर जो ये अफरा तफरी मची है, इसके पीछे क्या है। आइए अब उन बड़े सैन्य अभियानों को समझते हैं जिनकी वजह से ये सब हो रहा है, और ये भी जानते हैं कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। तो देखिए, यहां दो तरफ से एक्शन हो रहा है। एक तरफ है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ये अमेरिका और इजराइल का मिलकर ईरान पर किया गया एक बहुत बड़ा फुल स्केल मिलिट्री अटैक है। और इसके जवाब में ईरान ने भी अपना ऑपरेशन शुरू किया है, जिसका नाम है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। इसके तहत ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसों और उनके सहयोगी देशों पर, जैसे यूएई, कतर, बहरीन, इन सब पर जवाबी हमले किए हैं। ईरान का जवाब कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। सिर्फ यूएई पर 1137 मिसाइलें दागी गईं। सोचिए, 1137! ये एक हैरान करने वाला आंकड़ा है। हाँ, ये जरूर है कि यूएई का एयर डिफेंस सिस्टम कमाल का निकला, जिन्होंने 1132 मिसाइलों को हवा में ही रोक लिया। एक बहुत बड़ी तबाही टल गई। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं था, ये ईरान की लीडरशिप को ही खत्म करने की कोशिश थी। निशाना सीधा सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी के घर पर लगाया गया, और खबर यह है कि इस हमले में उनकी मौत हो गई है, उनकी बेटी, दामाद और पोती के साथ। ईरानी स्टेट टीवी ने भी इस खबर को कंफर्म कर दिया है। इतना ही नहीं, एक अलग मीटिंग में ईरानी सेना के कई टॉप कमांडरों को भी मार गिराया गया, यानी ईरान के पूरे लीडरशिप स्ट्रक्चर पर एक साथ हमला हुआ। ईरान ने भी इसका जवाब पूरी ताकत से दिया। 27 अमेरिकी मिलिट्री बेसों को निशाना बनाया गया। बहरीन में जो अमेरिकी नेवी का 5वां फ्लीट बेस है, वहां पर डायरेक्ट हिट की खबर आई। लेकिन इस सब में सबसे चिंता की बात यह है कि अब मिलिट्री और सिविलियन टारगेट्स का फर्क जैसे खत्म हो गया है। 5 स्टार होटल्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, इन पर भी हमले हुए, और अबू धाबी में मिसाइल के मलबे से एक आम नागरिक की जान चली गई। तो अब इसका असर पूरी दुनिया पर क्या पड़ रहा है, और सबसे जरूरी, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। आइए इस पर बात करते हैं। देखिए, ये सिर्फ दो देशों के बीच की जंग नहीं है, ये 1 करोड़ से ज़्यादा उन हिंदुस्तानियों की कहानी है जो खाड़ी देशों में रहते हैं, काम करते हैं, उनका घर परिवार चलता है वहाँ से। आज वो सब इस जंग की आग के बिल्कुल बीच में फंस गए हैं। उनकी सुरक्षा आज सबसे बड़ा मुद्दा है। और अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। यहाँ पर भारत की स्थिति कह सकते हैं कि काफ़ी नाजुक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ये वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बहुत सारा तेल गुजरता है। एक तरह से ये दुनिया की ऑयल सप्लाई की लाइफलाइन है, और अब ये इलाका जंग का मैदान बन चुका है। हम अपनी ज़रूरत का 50% से ज़्यादा कच्चा तेल इसी रास्ते से मंगवाते हैं। ईरान ने धमकी दी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर देगा। अगर गलती से भी ऐसा हो गया ना, तो ये भारत के लिए एक नाइटमेयर सिनेरियो जैसा होगा, मतलब एक बुरा सपना। तेल आना बंद हो जाएगा, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर होंगे, हर चीज महंगी हो जाएगी, जिसे हम महंगाई कहते हैं। शिपिंग का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, सब बढ़ जाएगा, और इसका सीधा असर हमारे रुपए पे पड़ेगा, जो और कमजोर होगा। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? आइए थोड़ा पीछे चलते हैं और उन घटनाओं को देखते हैं जिनकी वजह से आज ये हालात पैदा हुए हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए आइए एक काल्पनिक टाइमलाइन देखते हैं।
मान लीजिए दिसंबर 2025 में ईरान की इकोनॉमी पूरी तरह से बैठ जाती है। देश में अब तक के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। सरकार इन प्रदर्शनों को बुरी तरह से कुचलती है, जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं। फिर फरवरी 2026 आते आते लगता है कि माहौल शांत हो रहा है, और फिर अटैक से ठीक एक दिन पहले एक उम्मीद जगती है। ओमान के एक मंत्री कहते हैं कि अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौता बिल्कुल हमारी पहुंच में है। लेकिन तभी सब कुछ बदल जाता है। लेकिन द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला अचानक नहीं हुआ, इसकी प्लानिंग कई महीनों पहले से चल रही थी, और आरोप ये है कि सऊदी अरब और इजराइल इसके लिए लगातार लॉबिंग कर रहे थे। तो चलिए अब इस पूरी घटना को एक बड़े दायरे में देखते हैं। क्या ऐसा पहले भी हुआ है? आइए इसकी तुलना इतिहास की कुछ ऐसी ही घटनाओं से करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो कारण बताए जा रहे हैं और जो नतीजे निकल सकते हैं उनमें क्या संबंध है। ये पूरी स्क्रिप्ट ना सुनी सुनी सी लगती है। 2003 में इराक पर हमले की याद आती है। तब भी यही कहा गया था कि हम एक तानाशाह को हटाने जा रहे हैं ताकि वहां शांति और लोकतंत्र आ सके। और हुआ क्या? 20 साल तक जंग चली, पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैल गई और नए नए आतंकवादी संगठन पैदा हो गए। आज ईरान पर हमले के लिए भी बिल्कुल वैसी ही भाषा इस्तेमाल हो रही है। एक दुष्ट कट्टरपंथी तानाशाह को हटाकर वहां के लोगों को आज़ादी दिलाने की बात हो रही है। इतिहास हमें बार बार चेतावनी देता है। सद्दाम हुसैन एक क्रूर तानाशाह था, मुअम्मर गद्दाफी एक बेरहम डिक्टेटर था, लेकिन जब बाहरी ताकतों ने उन्हें हटाया तो क्या हुआ? इराक में गृह युद्ध छिड़ गया और लोगों ने बेइंतहा दुख झेला। लिबिया एक फेल्ड स्टेट बन गया, एक ऐसा देश जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अक्सर ऐसा ही देखा गया है कि जब बाहरी ताकत से किसी तानाशाह को हटाया जाता है तो आम लोगों के लिए हालात पहले से भी बदतर हो जाते हैं। तो आखिर में हम इस एक बड़ी सवाल के साथ रह जाते हैं। ईरान के लोगों के लिए ये हस्तक्षेप, ये इंटरवेंशन क्या शांति और लोकतंत्र का एक नया दौर लाएगा, या फिर उन्हें अफरा तफरी और अंधकार के एक ऐसे दौर में धकेल देगा जिसका कोई अंत नहीं? जवाब अभी किसी के पास नहीं है।